सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम टारगेट। दिस इज मुलायम प्रांजल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 13 जुलाई का करंट अफेयर तथा हर क्वेश्चन के लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 रेस में 89वीं बार स्टीयरिंग पोल पोजीशन हासिल किया है, वे किसके ड्राइवर हैं? तो अब सबसे पहले अब पोल पोजीशन की बात आती है तो आपको पोल पोजीशन जान लेना चाहिए। तो कार की रेसिंग में रेस को स्टार्ट होने से पहले एक ट्रायल होता है क्वालिफाइंग के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला स्थान प्राप्त करता है उसको रेस शुरू होने से पहले एक स्पेशल पोजीशन दी जाती है अपनी रेस को शुरू करने के लिए, जिसको पोल पोजीशन बोलते हैं। तो ये अभी 89वीं बार पोल पोजीशन प्राप्त किए हैं। तो ये अब इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने रीवा में सोलर प्लांट का उद्घाटन किया, यह बिजली उत्पादन के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये पहले स्थान पर होना चाहिए क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी सोलर प्लांट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी कर्नाटक में 2018 में एक सोलर प्लांट स्थापित गया था जिसकी क्षमता बिजली उत्पादन करने की इससे ज़्यादा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो रीवा में सोलर प्लांट बनाया गया है उसकी बिजली उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है, जबकि 2018 में कर्नाटक में बने सोलर प्लांट की क्षमता 2000 मेगावाट है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में बताया था कि ये एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो ये जानकारी आपको देनी थी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा तो आपको सही ऑप्शन ही टिक करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फैक्ट दिखाने पड़ते हैं यदि आप किसी क्वेश्चन पर क्लेम कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में आई विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अब मुंबई में सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी है, वो मुंबई में है। यह भी हाल ही में चर्चा में आई है क्योंकि इसकी WHO ने प्रशंसा भी की है, क्योंकि इसने कोरोना से काफ़ी प्रभावी तरीके से लड़ा है और वहाँ पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण रहा है। तो WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रस अधनॉम, इन्होंने धारावी मॉडल की प्रशंसा भी की है। अब इसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि यहाँ पर संक्रमण के दुगने होने का जो समय था, पहले अप्रैल में 18 दिन हुआ करता था, लेकिन अब 430 दिन का हो चुका है, यानी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ पर जो मॉडल अपनाया गया था उसको WHO के महानिदेशक ने काफ़ी प्रशंसनीय बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के 7वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है एलन मस्क। एलन मस्क आप जानते हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं, ये उसके मालिक हैं। तो इन्होंने हाल ही में एंटरप्रेन्योर वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर 7वें नंबर पर आ गए हैं, अब ये 8वें नंबर पर हो गए हैं। और अब सबसे अमीर व्यक्ति की बात हो रही है तो जेफ बेजोस सबसे पहले नंबर पर हैं, उसके बाद नंबर आता है बिल गेट्स का, ये दूसरे नंबर पर, तथा मार्क जुगर तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अटल इनोवेशन मिशन के तहत। अब ये मॉड्यूल शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत होगा क्या? अब इस योजना के तहत मुफ्त ऐप डेवलपमेंट पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे सभी सरकारी स्कूलों में। ये एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम होगा। ये पाठ्यक्रम जो है प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को बल देगा तथा इस योजना का लक्ष्य विद्यार्थियों को ऐप यूजर से ऐप डेवलपर बनाना है। अब इसको नीति आयोग ने शुरू किया है, तो हम थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये नीति आयोग का सिंबल है और नीति आयोग में जो नीति है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। इससे पहले जो संस्था थी वो थी योजना आयोग, उसको स्थगित करके नीति आयोग बनाया गया है 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे, चाहे जो भी प्रधानमंत्री रहे। तो अभी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार तथा इसके CEO हैं अमिताभ कांत।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। यह संशोधन लॉकडाउन के कारण लाना पड़ रहा है। इसमें जीएसटी संबंधी तारीख बढ़ाने या फिर विशेषाधिकार संबंधी अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। आप जानते हैं लॉकडाउन में लोगों को जीएसटी भरने में काफ़ी समस्या हो रही है, तो उसी समस्या का निदान करने के लिए ये संशोधन लाया जा रहा है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो आप मैप में देखिए उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। इसके 9 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। ये कुल 9 राज्य हैं जो कि इससे सीमा जोड़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल तथा इसकी स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को की गई थी। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, और जो क्षेत्रफल में पहला स्थान है वो है राजस्थान का। अब यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 404 तथा विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज कराता हूँ क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल विश्व कप विजेता जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। वे इंग्लैंड के थे, वो एक फुटबॉल प्लेयर थे तथा उन्होंने 1966 में इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप भी जीता था। 1967 में इन्हें इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया था और ये आयरलैंड के लिए कोच भी रह चुके हैं। अब बात इंग्लैंड की आती है, तो आप मैप में देखिए इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, कभी कभी इंग्लैंड को लोग यूके बोल देते हैं, ब्रिटेन बोल देते हैं। तो आज मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है ये इंग्लैंड है, लेकिन यूके जो होता है यूनाइटेड किंगडम, आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये चारों को मिलाकर जो बनता है वो यूके बनता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। जबकि ग्रेट ब्रिटेन के लिए अगर आप इसमें से नॉर्दर्न आयरलैंड को निकाल देंगे तो ये वाला जो पार्ट बचता है ये आपका हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन, जबकि ये इंग्लैंड है। और इसके अलावा एक ब्रिटेन आइसलैंड भी बनता है, तो उसमें ये आपको जितने भी पार्ट दिख रहे हैं ये सभी ब्रिटेन आइसलैंड के अंतर्गत आते हैं। तो अब आपको इंग्लैंड और यूके में कंफ्यूज नहीं होना। अब बात इंग्लैंड की आती है, तो इसकी राजधानी जो है लंदन है। इसके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ अंग्रेजी भाषा यूज की जाती है तथा इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और अभी पाउंड स्टर्लिंग की जो कीमत है वो 94.92 रुपये के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में आया हागिया सोफिया म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टर्की में है। अब ये सुर्खियों में क्यों आया? हागिया सोफिया एक म्यूजियम है, इसको मस्जिद बनाए जाने की बात चल रही है टर्की में, तो इससे पूरे विश्व के लोग काफ़ी विरोध में भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब बात टर्की की आती है, तो आप मैप में देखिए, ये वर्ल्ड मैप में है टर्की। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, इसके उत्तर और पश्चिम के कोने पर पड़ता है टर्की। अब टर्की की राजधानी जो है वो है अंकारा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रिसेप तय्यप। इसका संविधान जो निर्मित किया गया था 7 नवंबर 1982 को बनाया गया था, उसी के आधार पर, ये लेटेस्ट वर्जन है संविधान का, उसी के आधार पर अभी वहाँ की सरकार चल रही है। वहाँ की करेंसी जो है टर्किश लीरा है, उसकी भी कीमत भारतीय रुपए में 10.95 रुपये के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार किस बैंक के साथ मिलकर तनाव फंड स्थापित करेगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, SBI के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार तनाव फंड स्थापित करेगी। अब बात महाराष्ट्र की आती है, तो आप मैप में देखिए महाराष्ट्र, ये आपको दिख जाएगा, ये है इंडिया मैप में महाराष्ट्र। इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे तथा राज्यपाल हैं अभी के लिए भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1960 को। यहाँ पर लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 तथा विधानसभा की 288 सीटें भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेफ्टिनेंट मेडलिन स्वीगल ने किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की नौसेना में अभी ये हाल ही में शामिल हुई हैं। ये एक अश्वेत महिला हैं। अब बात अमेरिका की आती है तो आप मैप में देखिए अमेरिका ये और ये दोनों पार्ट मिलकर अमेरिका बनता है। ये अमेरिका की मेनलैंड है। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप तथा ये यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 को तथा इसकी करेंसी है डॉलर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने कल की वीडियो अगर नहीं देखी थी तो यहाँ स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तथा यदि आपको इस करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तथा यदि पुराने दिनों की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।